हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं कुछ ऐसे स्टॉकों की एनालिसिस करूंगा कि जो लॉन्ग टर्म के पर्पज से फंडामेंटल वैल्यू रखते हैं, कि अगर किसी भी कारणवश आज बैड न्यूज या खराब न्यूज बजट के कारण अगर मार्केट में करेक्शन देखी जाती है, तो शॉर्ट टर्म के पुल बैक के लिए कौन कौन से स्टॉकों को बाई किया जा सकता है पार्शली, और आने वाले लॉन्ग टाइम पीरियड में भी वो स्टॉक फंडामेंटल वैल्यू रखते हैं उस सपोर्ट के लिए, उनकी एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस में के माध्यम से मैं पार्शली स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। और ये मेरा एजुकेशनल व्यू है, और जो भी आप खरीद बेच करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी स्टडी एनालिसिस से, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी करता हूँ उसी का व्यू देता हूँ। अगर आप मेरे इस व्यू पे कुछ भी करते हैं, प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कौन कौन से स्टॉक होंगे, 10-12 स्टॉकों की मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, और सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे कि इस लेवल से बाउंस बैक आता है या उस लेवल पे आता है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है उस लेवल पे आकर के बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि सारे स्टॉक उस लेवल को छुएंगे। जो भी स्टॉक छुएंगे उनको हम 25 से 30% खरीदारी करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड के पर्पज से, और उसको लॉन्ग टाइम पीरियड में भी रखा जा सकता है अगर पार्सली बाई करते हैं तो। और ये कोई फाइनल बॉटम बनने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट से एक बाउंस आने की कोशिश करता है। तो उन 10-12 स्टॉकों की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला स्टॉक जो है गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी लिमिटेड। इसने क्या किया है, ये जो ब्लू टाइप की लाइन है ये है 20 डीमा, और ये 50 डीमा है रेड कलर वाली, और ग्रीन कलर वाली 200 डीमा है, और आर एस आई 34 है। तो आर एस आई और भी नीचे जा सकता है, और ऊपर के स्मॉल टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके, ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये लाइन आप समझ गए हैं, इस लाइन के नीचे है। और ये मैक्सिमम डाउनसाइड जो सपोर्ट है 200 डीमा पे जरूर एक बार सपोर्ट करता है और बाउंस बैक आता है। और वो बाउंस बैक कहाँ तक आता है, कम से कम 50 डीमा 20 डीमा तक आ सकता है। तो कंपलसरी नहीं आने वाले टाइम में ये डीमा और नीचे खिसक जाए, और ये सपोर्ट लाइक 71-72 के लेवल से बाउंस बैक आ सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके नीचे ना जाए, नीचे से भी बाउंस बैक आ सकता है। तो पार्सली बाई करेंगे, मान लीजिए मुझे 100 शेयर बाई करना है, नीचे गिर रहा है तो या तो नीचे से रिवर्सल मिले, तो रिवर्सल मिलने तक प्राइस ऊपर आ जाता है, तो इसलिए पार्सली बाई कर सकते हैं। सपोज 72 आता है तो 100 शेयर बाई करना है मुझे, तो 10 शेयर लूंगा। 71 पे 10 शेयर लूंगा, 69 पे 10 शेयर लूंगा, इसके नीचे भी जा सकता है इंट्राडे में, और फिर से नीचे 68 तक 66 तक मैं बाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के पर्पज से मुझे अच्छा लगता है। तो जी आई पी सी एल। सेकेंड स्टॉक होगा जिंदल सौ। जिंदल सौ जो है, इसने भी 200 मूविंग एवरेज 62 के आसपास है, 71 के आसपास चल रहा है। नीचे जहां भी मिलता है अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। 62, 63 और 64 से लेकर के 62 के रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। सेम कंडीशन है। थर्ड स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी में क्या है कहानी, ओएनजीसी में 80 के आसपास सपोर्ट है, मैक्सिमम डाउन साइड 77 तक हो सकता है। पार्शली बाइंग करेंगे, और जो भी बाइंग करेंगे आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बोला 5 से 10% और मैक्सिमम 20% का प्रॉफिट होता है। तो पार्शली जैसे एंटर करेंगे वैसे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टॉक हो गया हमारे पास। चौथा जो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी क्या कहानी है, इसका जो है 42 44 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेवल टूट चुका है, आएगा तो ही लेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। उसके बाद कोल इंडिया। कोल इंडिया तो सारे मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है, फिर भी ये आरएसआई जो है 30 के नीचे, और ओवरऑल 117 117 रुपए से लेके 112 रुपए के बीच में, अगर 121 टूटता है, 121 टूटेगा, उस केस में 117 से लेके 112 के बीच में बॉटम, वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। वरना एज पर माय व्यू मुझे लगता है 121 से ही बाउंस बैक आ जाएगा, और 131 के ऊपर चलेगा तो तेजी आ जाएगी। जिनको भी कंपलसरी बाई करना है, सपोज 100 शेयर बाई करना है, तो 11 शेयर आप
121 122 के जोन में देख सकते हैं। अब बाकी के शेयर अगर 121 टूटता है तो 117 114 और 112 के रेंज में मिले तो देखना चाहिए। मुझे लगता है ये 121 नहीं टूटना चाहिए क्योंकि ओवरसोल्ड पहले ही हो चुका है। तो ये ये सिक्स्थ स्टॉक था GIPCL, जिंदल ईस्ट 100, ONGC, सेल और फिफ्थ था सिटी यूनियन बैंक पहले भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा था। सिटी यूनियन बैंक इसका जो है लेवल 145 146 पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ठीक है, वरना अवॉइड करना है क्योंकि ऊपर के लेवल पे कैप लगा हुआ है। ऊपर के लेवल पे इसमें कोई बहुत बड़ा तेजी के चांसेस नहीं है, लेकिन 144 145 के रेंज में मिलता है तो वहां से 20% इजिली मिल सकता है। मीन्स कि 170 तक का मूवमेंट इजिली मिल सकता है, 156 1 तक का मूवमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। और ऐसा नहीं है कि जो इनको लेना ही है किसी भी रेट पे, रेट आता है 170 के जोन पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, पार्सली 170 पे बाई करना है क्योंकि मुझे लगता है ये स्टॉक का बॉटम जो होगा 140 के आसपास बनना चाहिए फिर से। 156 से लेके 144 के जोन मीन्स की बहुत ही खराब कोई न्यूज आता है तो 156 से 144 के जोन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। 170 पे बिल्कुल जिनको कंपलसरी बाई करना है 10 शेयर लेकर के बाइंग कर सकते हैं, ये मेरा व्यू है। सेकेंड नेक्स्ट पीएफसी को कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए? पीएफसी पे 95 96 97 से लेके 93 के जोन में अपॉर्चुनिटी ढूंढा जा सकता है। और ये सब ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ से एक पुल बैक आएगा फिर गिरेंगे, तो आते हैं तो ठीक है। और लॉन्ग टर्म के पर्पज से पहले भी हमारे पास पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कंटिन्यू शेयर करता हूँ कि जो भी प्रॉफिट का शेयर है उसको भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का कहाँ सपोर्ट है? आरबीएल बैंक पे 181 के आसपास सपोर्ट है, आता है तो ठीक है, वरना वेट एंड वॉच। ग्रिप्स कॉर्ड, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भर भर के लेना है क्योंकि अभी फाइनल बॉटम नहीं बना है, लेकिन पार्शली बाइंग पुल बैक के लिए बार बार रिपीट करना कंपलसरी नहीं है। ग्रिप्स कॉर्ड का 77 से लेके 81 के बीच में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, आता है तो ठीक है, वरना अवॉइड। इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट की कहानी क्या है? 136 के नीचे और 121 के बीच में देखा जा सकता है, जितना नीचे मिले अच्छा है। क्विक हिल में 144 से लेके 136 के बीच में ढूंढना चाहिए। पावर ग्रिड 170 के से लेके 166 के जोन में, क्या आएगा नहीं आएगा मार्केट पे छोड़ दीजिए। उसके बाद बीपीसीएल को देखना चाहिए 380 के नीचे अगर टूट जाता है तो 300 360 370 के जोन में ढूंढना चाहिए पार्सली। आईटीसी को 189 और 196 के नीचे टूटता है तो 188 के जोन के बीच में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। टोरेंट पावर को 270 के जोन में अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक आपको नहीं मिलेंगे, फिर भी इनमें से जो भी स्टॉक मिलता है तो उनको देखा जा सकता है। बाकी लाइव मार्केट में एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा और मैं ओनली व्यू देता हूँ, खरीद बेच अपनी स्टडी एनालिसिस से कीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसको भी 95 96 के जोन में, आरईसी जो है 120 के जोन में, प्रकाश इंडस्ट्री 42 के जोन में, ईकेसी 42 के जोन में, आईडीबीआई बैंक
₹22 से लेके 27 के बीच में देखा जा सकता है। तो ये मेरा एजुकेशनल व्यू है। ये कैश के स्टॉक, मैक्सिमम कैश के स्टॉक हैं, और बाकी लार्ज कैप के स्टॉकों को फिलहाल अभी कोई बहुत बड़ा फाइनल बॉटम नहीं बन रहा है। ये मिक्सचर ऑफ मैक्सिमम फंडामेंटल स्टॉकों का मेरा व्यू है, जो कि अच्छा खासा ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, और थोड़ा सा गिरावट और 200 डीमा के आसपास आता है। और लार्ज कैप के स्टॉकों को भी आप देख सकते हैं 200 डीमा के आसपास से सपोर्ट बने, उन स्टॉकों को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। और फिर से रिपीट करूंगा, ये कोई फाइनल बॉटम नहीं है। एक पार्ट नीचे के ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक बाउंस बैक के लिए देखा जा सकता है अगले 5-7 दिनों के अंदर में। अगर मार्केट नीचे आता है तो ही खरीदारी करना है, ऊपर जाता है तो अवॉइड करना है। हो सकता है कि बाजार ऊपर ही जाता रहे, नीचे ना आए, उस केस में हमें बस वेट एंड वॉच करना पड़ेगा फाइनल बॉटम बनने का, या जो फरवरी में 14-15 तारीख तक बॉटम बनने वाला है उसका वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।